जंग ओहद के बाद अबू सुफियान ने इस बार बड़े हमले की तैयारी की और इसमें 10,000 की फ़ौज जमा की गई थी। और ये 10,000 की फ़ौज पूरे अरब कबीले को मिलाकर बनाई गई थी। 10,000 की फ़ौज का मतलब है मदीने की कुल आबादी, जिसमें औरतें, बच्चे, बड़े, जवान सब मिलाकर भी 10,000 नहीं थी। जब इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा किया। तो उसमें एक सहाबी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मदीने के अंदर जो यहूदी हैं हमें उनसे तो कोई ख़तरा नहीं है और मदीने की तीनों साइड पहाड़ों से सेफ़ हैं। सिर्फ एक रास्ते से कुफ़ार मक्का से अपने बचाव करना है। तो जब फ़ारस के अंदर कोई हमला करने की सोचता था तो हम चारों तरफ एक खंदक खोद लेते थे जिससे वो हमला नहीं कर पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा बहुत पसंद आया और सारे सहाबा को भी, और खंदक का काम शुरू हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 10 आदमी को 40 हाथ गहरी यानी 120 फीट खोदने की जिम्मेदारी दे दी और 6 किलोमीटर लंबी। और ये काम सर्दी के मौसम में और शदीद भूख के साथ सहाबा इस काम को कर रहे थे। लेकिन खंदक खोदने के दौरान एक पत्थर ऐसा आया कि सहाबा से वो टूट नहीं रहा था और ये तो बड़ा मसला हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक पत्थर ऐसा है जो हमसे टूट नहीं रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त पेट पर शदीद भूख की वजह से पत्थर बंद हो गए। तो आपने उस कुदाल को उठाया और उस पत्थर पे मारा और फरमाया, शाम, सीरिया मेरा है और इसकी चाबियाँ मुझे दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं उनके लाल महलों को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा चोट मारी और फरमाया, फ़ारस मेरा है और इसकी चाबियाँ मुझे दी गई और अल्लाह की कसम मदाइन के सफ़ेद महलों को मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ। जब आपने तीसरी बार मारा तो पत्थर बिल्कुल टूट गया और आपने फरमाया कि यमन मेरा है और इसकी चाबियाँ मुझे दी गई। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए कि ईरान, शाम, फ़ारस, यमन, ये तो सुपर पावर हैं, ये हमें कैसे मिलेंगी। लेकिन सहाबा ने बाद में इन सबको फ़तह भी किया और ईरान, शाम, सीरिया, यमन, तो क्या ये सारे इलाके मुसलमानों। जब 10,000 की फ़ौज 3,000 के मुकाबले के लिए आई तो वो देखते हैं कि बड़ी खंदक उनके सामने रुकावट बनी हुई है। तो वो कहने लगे, ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और मुसलमान बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठे हुए थे। अगर वो लोग उतरते तो मुसलमान पर तीर बरसा देते। कुफ़ार मक्का की तरफ से कुछ लोग खंदक की तंग जगह से निकलकर अंदर एंटर हो गए, जिसमें अमर बिन अब्द वुद और इकरमा बिन अबू जहल और जुरार बिन खत्ताब। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुरार बिन खत्ताब को ख़त्म कर दिया। तो ये बाकी सब कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे मक्का वाले जंग हार रहे हैं। फिर अबू सुफियान ने एक प्लान बनाया कि हम मदीने के अंदर तो एंटर हो नहीं सकते, लेकिन मदीने के अंदर जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो क्यों ना हम यहूदियों को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो मुसलमानों की औरतें और बच्चों पर हमला कर दें। फिर मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदी इस बात पर फ़ौरन राज़ी हो गए और जो मुआहदे मुसलमानों से उन्होंने किए थे वो सब तोड़ दिए। इसके बाद मुसलमान जैसे ओहद की जंग के अंदर दोनों फ़ौजों के दरमियान में आ गए थे, ठीक इसी तरह खंदक के अंदर भी यही दोनों फ़ौजों के बीच में आ गए और यहूदियों ने मुसलमान के घरों को परेशान करना शुरू कर दिया। और मुसलमान बहुत परेशान हुए थे कि हम यहूदियों से अपने बच्चों को बचाएं या कुफ़ार मक्का का मुकाबला करें। और हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कुफ़ार मक्का से डील कर लेते हैं कि हम अपने बाग का जो उनके खजूरें हुआ करती थी उसका तिहाई हिस्सा वो मक्का वालों को दे देंगे। लेकिन सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हम इस पर राज़ी हैं, और अगर आप हमारे औरतें और बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ हालत जंग का रुख बिल्कुल बदल जाता है। बनु गफ्तान की तरफ से एक शख्स आता है जिसका नाम है नुआइम बिन मसूद। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात इनमें से किसी को नहीं मालूम। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है, अगर कोई हुक्म मेरे लिए हो तो मैं। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम एक आदमी हो और हम फ़ौजी मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो तुम इनके अंदर फूट डालो। और वो सीधा फिर यहूदियों के पास गए और यहूदियों से कहा कि मैं तुम्हारा खैर का हूँ, ये बात तुम जानते हो कि हाँ जी बिल्कुल, और तुम्हारा मदीने के अंदर माल
اور دولت اور عورتیں، بچے اور گھر، کاروبار، یہ سب تمہارے مدینے کے اندر ہے، یعنی یہ علاقہ تمہارا ہے۔ لیکن مکہ والے وہ تو یہاں کے نہیں ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے جنگ ہار گئے تو وہ تو اپنا بوری بستر لے کر چلے جائیں گے، پھر مسلمان تم کو نہیں چھوڑیں۔ اس کے بعد بھی اگر تم مکہ والوں سے ڈیل کرتے ہو تو تم مکہ والے سے کچھ آدمی مانگو، اگر وہ سچے ہیں تو وہ تم کو ضرور دیں گے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چال چل رہے ہیں تو وہ منع کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا مکہ والوں کے پاس گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ یہودی تو ملے ہوئے ہیں، مسلمان اور یہودی تو ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مسلمانوں سے معاہدہ توڑا ہے اس پر ہم شرمندہ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکہ والوں سے کچھ آدمی لیں اور مسلمانوں کے حوالے کر دیں جس سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، تب تو ان کا آدمی مت دینا۔ جب ابو سفیان نے یہودیوں کے پاس ایک پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھو ہماری یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے گھوڑے اونٹ مر رہے ہیں، تو ادھر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو، ادھر سے ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ آپ ہمیں کچھ آدمی تو دو۔ تو اس پر کفار مکہ نے جو ہے وہ آدمی دینے کے لیے منع کر دیا۔ یہودیوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اب کفار مکہ اور یہودیوں کی لائن ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ میدان میں آ گئے، کیونکہ ان کے پیچھے اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک مہینہ رکنے کے بعد کفار مکہ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی آندھی چلی جس میں کفار مکہ کے برتن، بستر، خیمے سب اکھاڑ کے رکھ دیے اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ لیکن فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے، آپ فوراً بنو قریظہ کے پاس جائیں، یعنی یہودیوں کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر یہودیوں کے پاس گئے۔ اس کے بعد یہودیوں کا سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے کچھ سوال رکھے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو جس سے تمہارے بچے، عورتیں، مال، دولت سب محفوظ ہو جائے گا، یا پھر تم اپنے بچے اور عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، پھر تم مسلمانوں کا مرتے دم تک مقابلہ کرو۔ کیونکہ یہودی نے جو غداری کی تھی اس کے حساب سے ان کی کتاب میں یہ سزا تھی کہ ان سب کے سر کاٹے جائیں، اور یہ کم درجے کی سزا تھی۔ اس کے بعد سب کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور مسلمان ایک مضبوط ملک بن چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط بات